अनेकों स्टूडेंट्स का सवाल है कि सीएसएस फेज 1 की लास्ट डेट क्या होने वाली है, साथ ही साथ क्या विदाउट एनी नोटिस आपका ये पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर आपको अपने डाउट्स डीयू से आंसर करवाने हैं तो कैसे किए जा सकते हैं, क्या आपकी करेक्शन विंडो इस बार आएगी नहीं आएगी, और फेज 2 कब ओपन होने जा रहा है। जनाब ये सारी चीजें इस वीडियो में आपकी आंसर होने वाली हैं, बस वीडियो एंड तक देख लीजिएगा अगर लास्ट डेट के बारे में प्रॉपर्ली जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं लास्ट डेट की जानकारी देता हूं। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को जानना है जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं हो पाए हैं, तो ये बच्चे तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि टाइमली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। नाउ डीयू की डीन ऑफ एडमिशन जिनका नाम है मिस हनीत गांधी जी, उन्होंने ये अपडेट दी थी कि आपका फेज 1 फेज 2 के साथ साथ चलता रहेगा, इसकी कोई प्रॉपर लास्ट डेट नहीं होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट्स को गलतफहमी यह है कि सीयूटी रिजल्ट आया नहीं कि फेज 1 बंद हो जाएगा। बच्चों मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं, आज के बाद किसी से लास्ट डेट के बारे में मत पूछिएगा। अभी आपका फेज 1 चल रहा है, कुछ ही दिनों में आपकी फाइनल आंसर की आएगी और फिर इमीडिएटली सीयूटी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि फेज 1 बंद हो जाएगा। सीयूटी रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होएगा इसके बाद आपका फेज 2 आ जाएगा, जिसमें आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी। नाउ आपके फेज 2 के साथ साथ भी फेज 1 चलता रहेगा, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भी भर सकते हैं, फिर प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर लिया है तो आगे चल के डायरेक्टली प्रेफरेंस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये लाइन पर्टिकुलरली आप पढ़ सकते हैं दैट फेज 1 विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अलोंग साइड द फेज 2 पोर्टल। तो चिंता मत करिए, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है फेज 1 भरने का। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, बिकॉज आपके सीयूटी रिजल्ट्स की बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है और रिजल्ट तक तो कम से कम पोर्टल ओपन रखना पड़ता है। नाउ आपका एक और सवाल है कि भैया कितने दिन तक और मैं वेट करूं अपने डॉक्यूमेंट्स का। मैं बोलूंगा कि अगर आपके करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के अंदर अंदर आ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वेट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई जल्दबाजी मत करो, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट मत करो। लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा का टाइम आपको लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट कर देना। ना उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। वीडियो बस पेशेंस के साथ एंड तक देख लीजिए। नाउ आपका एक और सवाल है कि भैया क्या ये हमारा फेज 1 पोर्टल विदाउट एनी नोटिस क्लोज हो जाएगा। सो द आंसर इज नो। एक डीयू की तरफ से बच्चों पब्लिक नोटिस आएगा, पब्लिक नोटिस रिलीज किया जाएगा, वो भी लास्ट डेट के 5 दिन पहले, जिसमें लास्ट डेट बता दी जाएगी। अगर पोर्टल का एक्सटेंशन होना होगा तो उसकी अपडेट आ जाएगी और करेक्शन विंडो कब से कब तक ओपन होगी ये आ जाएगी। जिन बच्चों ने फेज 1 में गलती कर दी उनका सवाल करेक्शन विंडो आएगी। सो जी हां, करेक्शन विंडो रिलीज करी जाएगी। डीयू से ही मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करी है। आप कैसे अपने डाउट्स को डीयू से आंसर करवा सकते हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। जैसे ही लास्ट डेट का पब्लिक नोटिस आएगा इस चैनल पर मैं आपको बता दूंगा। नाउ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में अपने ट्रेडिशनल कॉलेजेस के साथ देख रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज का नाम तो देख लेते हैं कि यार ये नाम में ब्रांड बहुत अच्छा है, हाइप बहुत अच्छी है, यहां चले जाऊंगा, लेकिन क्या वो आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। एक स्टडी ने बताया है कि 200 से ज्यादा इंजीनियर्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, उन्हें प्रेजेंट टेक स्किल्स के बारे में नहीं पता है, बस एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में आउटडेटेड थ्योरी और डिग्री पर फोकस किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल स्किल्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। और ऐसे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन आपको देना चाहूंगा, विच इज मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज द न्यू एज सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको 2030 की जॉब्स के लिए रेडी कर रहा है, ना कि 2020 की आउटडेटेड जॉब्स के लिए। डे 1 से आपको रियल एआई प्रोजेक्ट्स यहां देखने को मिलेंगे, कोडिंग सेशंस होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बैटल्स देखने को मिलते हैं। 15 से ज्यादा एडवांस टूल का एक्सेस है, 6+ एआई सर्टिफिकेशंस मिलते हैं और फ्री मैकबुक आपको मिल जाता है सो दैट एआई मॉड्यूल्स आप आराम से बना सके। पेड इंटर्नशिप ऑफर होती है और मेंटरशिप आपको मिल जाती है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे वरुण कोहली जी और कार्तिक माथुर जी। ओनली टॉप 20% बच्चों को ही इसमें एडमिशन मिलता है थ्रू दियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका नाम है मेंस। ये प्रॉपरली ऑनलाइन एग्जाम होता है। इनकी आप अप्लाई कर सकते हैं बाय 4 जुलाई, दिस इज द लास्ट डेट एंड एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला है। अच्छे नंबर आ गए तो 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। डू नॉट मिस इट, लिंक हैज बीन गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि डीयू से आप कैसे अपने आंसर से ले सकते हैं। आप सभी अजीब अजीब सी ईमेल आईडी पर डीयू से सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि आप अपने पोर्टल पे जाके तो देखिए। ये देखिए मैंने क्या किया, सीएसएस का जो पोर्टल है उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहां पर आपको ये हेल्प डेस्क नामक एक टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पे एक हेल्पलाइन टैब
टैब आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको दिखेगी, इस पर आप अपने सवालों को कर सकते हैं मेल। अगर आपको पेमेंट में कोई इश्यू आता है तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इनका बेसिकली जवाब आपको मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाता है, और मैंने खुद मेल करके इनको देखा, ये लोग टाइमली जवाब दे देते हैं। तो कोई बड़ी समस्या में आप फंस जाते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, जवाब नहीं मिल पाता, तो यहां पे जरूर मेल कर दीजिएगा, डीयू वाले आपको जरूर हेल्प कर देंगे। नाउ आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पाए तो आपको क्या करना होगा। नाउ ये तो मैं आपको बता दूंगा, बट मुझे पता है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी के अभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वीडियो आती रहेंगी, इसलिए कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स आपको इस एक चैनल पे मिल जाएगी, ऑथेंटिक अपडेट्स मिल जाएंगी, और कंप्लीट फॉर्म फिलिंग ट्यूटोरियल्स इस एक चैनल पे आते रहेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां आती रहेंगी जो बाकी जगहों पर मिस कर दी जाती है। आपको इस चैनल पे रिमाइंडर्स आते रहेंगे कि ये फॉर्म भर लो, वो फॉर्म भर लो, इसकी लास्ट डेट आ चुकी है। अब इतनी सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट इतनी बेहतरीन चीजें आपको पता चलती रहे। नाउ अगर आप सभी टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाते हैं तो एक काम ये करिएगा कि जो भी अभी आपके पास प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट कर दीजिएगा। इतना आपने कर लिया, फिर उसके बाद ये फेज 1 पोर्टल बहुत समय तक अभी ओपन रहेगा और आगे करेक्शन विंडो आ जाएगी। नाउ मुझे ये लगता है कि आपका तब तक जो करेक्ट डॉक्यूमेंट है आ जाएगा। ये करेक्शन विंडो भी 5 दिन के लिए ओपन रहती है, तो अगर उस समय तक आपका सही डॉक्यूमेंट आ जाए तो करेक्शन विंडो में जाना और अपना सही वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना। और अगर तब तक भी आपका सही डॉक्यूमेंट नहीं आ पाता है तो क्या होगा, आपके जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये आगे एडमिशन के लिए चले जाएंगे। नाउ फेज 3 में जब आपको कोई कॉलेज एलोकेट होएगा और किसी भी कॉलेज की तरफ से क्वेरी आ जाती है कि भैया ये आपने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, इस तारीख के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, या इस नाम में दिक्कत है, तो तब तक तो डेफिनेटली आपके पास सही डॉक्यूमेंट आ गया होगा, क्योंकि ये फेज 3 होने में 1 महीना लगेगा। तो उस समय पर जब कॉलेज आपके सामने कोई क्वेरी रेस करेगा तो उनकी तरफ से आपको मेल आईडी या कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कि इस दिन से पहले या इस तारीख से पहले, इस समय से पहले मुझे अपना सही डॉक्यूमेंट इस मेल पर या पोर्टल पर दे दो, जिससे आपके वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को मैं कंसीडर कर सकूं आपके एडमिशन के लिए। तो उस समय पर आप अपने सही डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, तो तब भी आपके जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। डायरेक्ट रिजेक्शंस नहीं होते हैं, पहले क्वेरी रेस करी जाती है। नाउ एक और चीज, अगर तब भी आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो पाते हैं तो इन दैट केस डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होता है। अगर आपने कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट या गलत चीज प्रोवाइड कर दी है, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि बस आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम ठीक रहना चाहिए। नाम में कोई गलती है तो ट्राई करो करेक्शन विंडो तक आ जाए, वरना आपको किसी भी हालत में ये ट्राई करना है कि जब कॉलेज कोई क्वेरी रेस करे तब तक तो सही डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। नाम में कोई इश्यू हुआ तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये इश्यू ना कि यार 31 मार्च के बाद का नहीं बना है, तब जाके कोई रिजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और आपका एक और सवाल कि फेज 2 कब ओपन होएगा। फेज 2 इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स ओपन हो जाएगा और ये मैक्सिमम 15 डेज के लिए ओपन रहता है। आप अगर चाहें तो एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें रिसेंटली भी बताया गया था कि डीयू का ये प्लान है कि फेज 1 में आपको समय तो दे देंगे, लेकिन फेज 2 में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास प्रेफरेंस शीट की रिसर्च करने के लिए बहुत कम समय रहेगा। अगर आप पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट मुझसे बनवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यार एक भैया एररलेस प्रेफरेंस शीट आप मेरी बना दो, मुझे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटर असाइन करा दो जो मेरे 24 घंटे में डाउट्स आंसर करें, तो आप सिंपली विजय प्रो नामक एक मेरा बैच है, उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। कंप्लीट सपोर्ट उसमें मैं प्रोवाइड करता हूं एंड कंप्लीट लाइव काउंसलिंग सेशन में आपको गाइड भी करता रहूंगा। सो एररलेस प्रेफरेंस शीट आपको यहां पे प्रोवाइड होगी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आप जो मुझे कोर्स प्रायोरिटी लिस्ट देंगे कि इंडियन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपरली टीम के साथ बैठ के आपके लिए हम प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च करने में कोई इश्यू आ रही है। अदरवाइज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर एक्यूरेट टाइमली अपडेट्स एंड आई होप मैंने एक एक डाउट आपके आंसर कर दिए हैं। बाकी मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ये मेंस एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करिएगा जिसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई। आई होप गाइज दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।